हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडिया ईरान के रिलेटेड ना मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए टेंशन्स के बीच ईरान को विजिट करने वाले हैं। जयशंकर साहब का तेहरान को विजिट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनका विजिट ये तब आता है जब यूएसए और यूके की मिलिट्री हौतीस को यमन में बहुत ही हाई स्केल पर अटैक कर रही है। सऊदी अरबिया भी इससे बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आ चुका है। रिसेंटली सऊदी अरबिया ने यमन हौतीस के साथ पीस डील को साइन कर रखा है। सऊदी अरबिया हौतीस के खिलाफ यूएसए का साथ देगा, एक्शन लेगा तो सऊदी अरबिया यमन के साथ पीस डील तोड़ देगा। और सऊदी अरबिया यमन का पड़ोसी भी है, तो सऊदी अरबिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि यमन के साथ उनके रिलेशनशिप खराब हो। फिलहाल सऊदी अरबिया सिचुएशन को डीप मॉनिटर कर रहा है। अब यहाँ ना गाइस, ये विजिट तब हुआ जब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि यूएस के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने जयशंकर साहब को फोन किया था ईरान बैकेट हौतीस क्राइसिस को डिस्कस करने के लिए। जयशंकर साहब का ईरान जाने का मकसद बहुत ही ज्यादा क्रुशियल है, खासकर करंट मिडिल ईस्ट की क्राइसिस के हवाले से। इस पूरी विजिट का ना गाइस, अगर बिल्टअप देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है कि यूएसए और यूके हौतीस पर अटैक करती है। उसके बाद कल रात यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जयशंकर साहब से बात करते हैं कि आप एक बार ईरान से बात करिए। जयशंकर साहब, इंडिया ईरान के अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, ईरान को शांत करिए, उनके साथ अच्छी बात करिए, क्योंकि ईरान ही हौतीस को बैक करता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कमिंग संडे को ईरान का विजिट करेंगे। उन्होंने ये विजिट इसलिए किया है क्योंकि परसों ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के फोर्सेस ने साउथ यमन में हौतीस रेबल पोजीशन पर बहुत सारे मिसाइल्स अटैक किए हैं। अब यूएसए यूके को डर है कि हौतीस इस पर एक ह्यूज रिटेलिएट अटैक करने वाला है, तो ये एक क्रिटिकल मिशन है। और ये तब आया जब पूरा मिडिल ईस्ट हीट अप हो चुका है। इजराइल और हमास के बीच गाजा में वॉर चल रही है। साथ ही हौतीस इजराइल लिंक्ड शिप्स पर मिसाइल अटैक्स और ड्रोन अटैक्स करते जा रहे हैं। कल ईरानियंस ने गल्फ ऑफ ओमान में ना एक टैंकर को भी कंट्रोल में किया था। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुकी है। करंट सिनेरियो को देखते हुए ना गाइस, ये विजिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जयशंकर साहब के लिए, इंडिया के लिए। इंडिया की जो पोजीशन होगी वो अपने आप में बहुत ही मैटर करेगी, एक इम्पैक्ट लाएगी। और इंडिया इसके अलावा भी ईरान के साथ यह भी डिस्कस करने वाला है कि रीजनल कनेक्टिविटी को चाबहार पोर्ट के जरिए कैसे बढ़ाया जा सकता है। चाबहार पोर्ट ईरान के सिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस में है, जो कि एनर्जी रिच ईरान के सदर्न कोस्ट पर है। इंडिया और ईरान मिलकर चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी और ट्रेड टाइज को बढ़ाया जा सके। इंडिया चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को पुश कर रहा है ताकि रीजनल ट्रेड को बूस्ट किया जा सके। खासकर अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी के लिए 2021 में ताशकेंट में कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस में जयशंकर साहब ने चाबहार पोर्ट का एक इम्पोर्टेंट रीजनल ट्रांसिट हब के रूप में प्रेजेंट किया था, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC प्रोजेक्ट के लिए भी एक की हब माना जाता है, जो कि इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच कार्गो को मूव करने के लिए बनाया गया है। पहली बार मैं यूएसए यूके के अटैक्स के बारे में बोल देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने थर्सडे को यमन में हौतीस रेबल्स को टारगेट करके हैवी एयर स्ट्राइक शुरू किए थे। अब यमन के अथॉरिटीज ने बदला लेने का इरादा किया है और कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन को एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसए और यूके के द्वारा यमन पर किए गए एयर स्ट्राइक्स ने एयरबेस, एयरपोर्ट्स और एक मिलिट्री कैंप को टारगेट किया था। यहाँ तक कि हौतीस डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अल इज्जी ने कहा कि हमारा देश पर एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें अमेरिकन और ब्रिटिश शिप्स, सबमरीन्स और वॉर प्लेन्स इन्वॉल्व थे। उनका कहना है कि अमेरिका और ब्रिटेन को तैयार रहना पड़ेगा एक भारी कीमत चुकाने के लिए और इस जोरदार हमले का सब कॉन्सिक्वेंसेस को उठाना पड़ेगा। एक हौती टेलीविजन चैनल अल मसीरा के मुताबिक ना एयर स्ट्राइक्स ने कैपिटल सना और कुछ सिटीज जैसे कि होडीडा और सादा जैसे शहरों को भी टारगेट किया है। यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक यमन पर किए गए बड़े रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स में वॉरशिप और सबमरीन से छोड़े गए टोमाहॉक मिसाइल्स और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ है। जो बाइडेन ने कहा कि ये स्ट्राइक्स दिखाने के लिए किए गए हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके एलाइज हौतीस के सीजलेस अटैक्स ऑन दी रेड सी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाइडेन ने कहा कि ये कदम उन्होंने तब उठाया है जब डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस और केयरफुल डिलिबरेशन के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल कर आया। देखो यहाँ पर ना बाइडेन की एक हिपोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। एक तरफ वर्ल्ड
पूरी दुनिया बाइडेन से कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि बाइडेन आप इजराइल को हथियार देना बंद करे और सीज फायर कराए। बाइडेन उल्टा ही कर रहे हैं। गाजा में हम्मद से ज्यादा तो मासूम फिलिस्तीनियंस की मौत हो रही है, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल है। हमें यहाँ ये समझने की जरूरत है कि हौतीस क्या चाहती है। हौतीस सीज फायर चाहता है। ये ऑयल रिच मिडिल ईस्ट में क्राइसिस तब पड़ गया जब हौतीस ने रिपोर्ट के मुताबिक रेड सी में शिप्स को अटैक किया। हौतीस कह रहा है कि उनका अटैक गाजा के फिलिस्तीनियंस को इजराइल के खिलाफ बचाने के लिए किया गया है। लेकिन यहाँ ना गाइस, दिक्कत ये आ रही है कि हौतीस के अटैक्स में बहुत से शिप्स थी जो इजराइल से दूर या फिर इजराइल से किसी तरह से जुड़ी नहीं थी, इसमें वो भी शामिल हो गई। इसमें हौतीस को एक प्रॉपर प्लान बनाने की जरूरत है कि नॉन इजरायली शिप्स को इससे परेशानी बिल्कुल भी ना हो, ट्रेड आराम से हो पाए। तो देखना होगा कि एस जयशंकर साहब इस रीजन में कैसा डेवलपमेंट लाते हैं। ईरान क्या जयशंकर साहब की बात को मानेगा और चाबहार पोर्ट का क्या होगा, ये तो वक्त ही बतलाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ट भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।